नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं संजय। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर। देश भर में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और ये शुरुआत अगले महीने से शुरू होगी। लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो 3 दिवसीय व्याख्यान माला है वो विज्ञान भवन नई दिल्ली में चल रहा है। उसका शुभारंभ कल मोहन भागवत ने किया है और इस दौरान उन्होंने जो कुछ कहा है वो बड़ी सोचने और समझने वाली बातें हैं। उन्होंने कहा है कि सबको साथ लेकर चलना होगा। सबको साथ लेकर चलना वाला यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात वो कर रहे हैं। लेकिन यही पिछले जो 10 वर्षों से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी कई बार वो कह चुके हैं कि भारत किसी एक का नहीं है। भारत में रहने वाले सभी लोगों की उतना ही हक है जितना एक व्यक्ति का है। तो ये बात तो पिछले एक डेकेड से यानी एक दशक से वो कह रहे हैं, एक बड़ी बात है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र के मसले पर जो चर्चा हो रही है कि हिंदू राष्ट्र, तो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी भी धर्म का विरोध करना नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के पास प्रामाणिक जानकारी नहीं है, उनके पास ये पहुंचनी चाहिए। ये एक बड़ी बात कही है। 26, 27 और 28 3 दिनों तक ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की व्याख्यान माला चलेगी और तकरीबन इसमें 1300 से अधिक लोगों को देश विदेशों से निमंत्रण भेजे गए हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, प्रबुद्ध लोग भी हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन, नौकरशाह हैं, न्यायाधीश हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ विचारक हैं, इस व्याख्यान माला में सम्मिलित होंगे। एक बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं कि भारत में जब ब्रिटिश इंडिया थी तो हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार ने इसकी वर्ष 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। उनका मानना था कि देश की उन्नति के लिए समाज को संगठित करना, मजबूत करना बड़ी जिम्मेदारी है और ये होना चाहिए। हेडगेवार ने स्वतंत्रता संग्राम की सभी 4 धाराओं, क्रांति, कांग्रेस, सुधारवादी और समाज के लिए काम किया था। वह जन्मजात देशभक्त थे। संघ का मुख्य लक्ष्य भारत को सशक्त बनाना, इसके लिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास करना। ये संघ की जो यात्रा रही है वो बड़ी रही है। पिछले 2009 से जो है मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं और वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन उस बीच में जो निकल की एक बड़ी खेप आई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता जो बाद में प्रधानमंत्री बने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी संघ के ही पृष्ठभूमि से थे। चाहे आडवाणी हो, वो प्रधानमंत्री रहे हों, और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों से वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी संघ की जो है वो पृष्ठभूमि से एक प्रचारक के रूप में उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, अपने जीवन की या राजनीति की या समाज सेवा की, और आज इस कद पर पहुंचे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 19वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जो कुछ भी कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ में, वो सुनने वाला। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा एनजीओ है और इस एनजीओ को लेकर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संगठन है, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं संघ में एक बड़ा असमंजस की या दुविधा पैदा कर दिया। दरअसल एनजीओ कहना प्रधानमंत्री के लिए आरएसएस को भाया नहीं, और शायद उस कई मंचों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस बात को जिक्र किया है कि शायद ये एनजीओ को प्रधानमंत्री को नहीं कहना चाहिए था, एनजीओ नहीं है। ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का संगठन है जो देश में सामाजिक जो है एकता, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पैमाने पर, एक बड़े पैमाने पर उसको बदलाव की वकालत करता है। जो भारत में प्राचीन मूल्य हैं, उनके दृष्टिकोण हैं, उनको समाहित करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको तहजीब देना, ये उसकी बड़ी वो है। बहरहाल जो स्थिति है
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो इस दशहरा में उसके 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और 100 वर्ष की यात्रा में उसने कितनी बड़ी चुनौतियां देखी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। लेकिन क्या कुछ 3 दिन के व्याख्यान माला में निकल कर आएगी, ये बात तो परसों यानी 28 तारीख को समापन होने के बाद। लेकिन जो स्थिति उन्होंने कहा कि भारत को सभी धर्मों को साथ लेके चलने की वकालत की है, एक बड़ी बात है। और बड़ी बात इसलिए है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें संघ की जो पृष्ठभूमि रही है वो बड़ा व्यापक रही है और इस हैसियत से भी जो है वो बीजेपी संघ से ही प्रेरित है। संघ की कहीं ना कहीं एक वो है, हालांकि समाज में उसकी भागीदारी रहती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। वो कहता है कि राजनीतिक हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन रहते वही लोग हैं, संघ के ही पृष्ठभूमि के लोग ही भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और पावर में आते हैं, तो वही उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका एक बड़ा एक मॉडल है। और अब जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो है वो चर्चा भी चल रही है। तो क्या इस 3 दिनों के व्याख्यान माला में राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी जो नामों की सुबगाहट कई वर्षों से चल रही है, जो जेपी नड्डा कार्यवाहक कह सकते हैं या उनका एक्सटेंशन बार बार होता रहता है, तो क्या उस पर विराम लगेगा। दूसरी बात यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव सीपी राधाकृष्णन को दक्षिण की राजनीति से लाकर केंद्र की राजनीति में छोड़ना संघ की एक बड़ी कौशलता की राजनीति देखी जा सकती है, क्योंकि दक्षिण में अगले वर्ष राज्य विधानसभा चुनाव है और वो तमिलनाडु से आते हैं। तो संघ एक नया संदेश देना चाहता है दक्षिण में और देश की राजनीति में भी। संघ से ही प्रेरित वो हैं सीपी राधाकृष्णन, वर्षों तक वो संघ से जुड़े रहे हैं। तमिलनाडु राज्य इकाई के भाजपा इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं, वो झारखंड के भी थे और इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो इन सब मसलों को लेकर कहीं ना कहीं संघ एक बड़ा मंथन करेगा और देश में जो उथल पुथल है आगामी, जो चाहे वो राज्य विधानसभा चुनाव हो चाहे 2029 में, हालांकि अलायंस की सरकार है, कहीं नहीं जा सकती कि वो 29 में ही चुनाव होंगे, लेकिन जिस तरह के समीकरण हैं उस तरह से ये कहे जा सकते हैं कि 2029 में ही चुनाव को लेकर भाई कहीं ना कहीं रणनीति बनाएगी। और 100 वर्ष की यात्रा में उसे आने वाले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में विकसित भारत का संदेश दिया, उसके रोल मॉडल में उसका क्या योगदान होगा, ये भी एक बड़ा एक निष्कर्ष निकल कर आएगा। एक बड़ा एक मलाई निकल कर आएगी 3 दिन के व्याख्यान माला में, ये हम कह सकते हैं। लेकिन 2 एक बड़े मसले इसमें निकल आएंगे। क्या जो प्रधानमंत्री 75 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके हैं वो पद छोड़ेंगे, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, इस पर भी बड़ी व्यापक चर्चा होगी। 3 दिनों में बड़े नेता, पार्टी के नेता हों, देश विदेश के नेता हों, नौकरशाह हों, न्यायाधीश हों और तमाम ऐसे बुद्धिजीवी हों जो इंटेलेक्चुअल हों, जो देश को, समाज को, राष्ट्र को बदलने की अपनी तमगा रखते हैं अपने विचारों से, अपनी नीतियों से, वो सब लोग प्रतिभाग करेंगे। एक बड़ा व्याख्यान माला है, इसमें कुछ न कुछ निष्कर्ष निकल आएगा राष्ट्र के प्रति, पार्टी की तरफ, संघ की तरफ, उसका क्या अगला रोड मैप।